हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग करेंगे निबंध का रिवीजन। जिन बच्चों ने कंप्लीट नहीं किया है उनको भी इस ज़रिए कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको दो निबंध दिए थे। एक है विज्ञान वरदान या अभिशाप, दूसरा आपको दिया था महंगाई के ऊपर। ठीक है ना। तो आप देखिए, विज्ञान वरदान या अभिशाप, या फिर कह सकते हैं विज्ञान के लाभ हानियाँ। ठीक है। देखिए, भूमिका में है गत 200 वर्षों से विज्ञान निरंतर उन्नति करता गया है। यद्यपि इससे बहुत समय पूर्ण रामायण और महाभारत काल में भी इसके अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों का उल्लेख मिलता है, परंतु उसका कोई चिन्ह आज उपलब्ध नहीं हो रहा है। देखिए, विज्ञान के बारे में कहा गया है रामायण महाभारत से विज्ञान दुनिया में है, लेकिन उसका आज कोई प्रमाणिक सबूत हमें मिलता नहीं है। फिर है आधुनिक आविष्कार। आधुनिक आविष्कार क्या है विज्ञान के? बिजली और परमाणु शक्ति को वश में करके मनुष्य ने मानव समाज को वैभव की चरम सीमा पर पहुंचा दिया। तेज चलने वाले विमान, समुद्र के वक्ष स्थल को रौंदने वाले जहाज और असीम आकाश में वायु वेग से उड़ने वाले विमान, नक्षत्र लोक तक पहुंचने वाले रॉकेट प्रकृति पर मानव की विजय का उज्जवल उदाहरण हैं। विज्ञान ने बहुत आविष्कार किए हैं, जहाज बनाए हैं, पानी के आसमान में उड़ने वाले, और बिजली दी है। बहुत सारी चीज़ें विज्ञान ने किया, यहाँ तक कि अब नक्षत्र, प्लेनेट, ऊपर आसमान में किसी भी प्लेनेट पे इंसान पहुंच सकता है, रॉकेट पहुंच गए हैं। तो बहुत सारे उज्जवल उदाहरण हमारे सामने मिलते हैं। जैसे कि मिलता है, देखो, तार टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, ग्रामोफोन, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि ने हमारे जीवन में ऐसी सुविधाएं प्रस्तुत कर दी हैं जिनकी कल्पना भी पुराने लोगों के लिए कठिन होती है। इधर अब मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के आविष्कार ने तो मानो सारी दुनिया को ही एक मुट्ठी में लाकर रख दिया है। जो पुराने लोग सोच भी नहीं सकते थे, आज मोबाइल, इंटरनेट और ये लैपटॉप, इन सब चीज़ों ने तो सारी दुनिया को ही हमारी मुट्ठी में लाकर रख दिया है। हम यहाँ बैठे हैं और किसी भी देश के कोई भी व्यक्ति से अगर हमारी दोस्ती है तो हम उसके साथ आसानी से बात कर सकते हैं। तो दायरा बहुत ही कम कर दिया है विज्ञान ने, दूरी को बहुत घटा दिया है। विज्ञान एक वरदान है। देखो, वरदान कैसे है? पहले मनुष्य का समय अन्य वस्त्र आदि जुटाने में बीत जाता था। दिन भर कठोर श्रम करने के बाद भी उसकी आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पाती थी, परंतु अब मशीनों की सहायता से वे अपनी इन आवश्यकताओं को बहुत थोड़े समय में काम करके प्राप्त कर सकता है और शेष समय घूमने फिरने, पढ़ने लिखने या अन्य किसी प्रकार का आनंद लेने में बिता सकता है। देखिए, मनुष्य पहले अपना सिर्फ खाना जुटाना, रोटी जुटाना, इन सब कामों को करने के लिए ही सुबह से शाम तक लगा रहता था और बड़ी मुश्किल से अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया करता था। लेकिन आजकल मशीनें उस काम को जल्दी कर देती हैं और मनुष्य के पास समय बचता है, जिसको वो अपने घूमने फिरने या फिर पढ़ाई लिखाई में लगा देता है। अब देखिए, विज्ञान के दो पक्ष हैं। दो पक्ष क्या हैं? ये दो है, एक दो, ये तीन हेडिंगें हमने छोड़ दी है। लास्ट वाली हेडिंग देखिए, विज्ञान के दो पक्ष हैं। विज्ञान का एक पक्ष तो अत्यंत उज्जवल है, बहुत खूबसूरत है, हमारे देश को प्रगति दे रहा है, और दूसरा अत्यंत कुलुषित है और भयंकर दिखाई पड़ता है। और दूसरा पक्ष ऐसा है जिसके बारे में सोच के हमें डर लगता है। फिर विज्ञान का वास्तविक रूप क्या है? तो विज्ञान का असली चेहरा कौन सा है, अच्छा है कि बुरा है? सच बात तो ये है कि विज्ञान से जितना विनाश हुआ है उसका दोष विज्ञान के सिर पर ही मढ़ा
जा सकता, क्योंकि वे जो निर्जीव है उसका सदुपयोग या दुरुपयोग मनुष्य पर निर्भर करता है। देखिए, यहीं तक रखेंगे, उपसंहार नहीं करना है। विज्ञान का दो पक्ष में देखिए, एक पक्ष तो है हमारे देश को बहुत उज्जवल किया गया है, बहुत तरक्की हुई है हमारे देश में विज्ञान की वजह से, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि उसके कुछ भयंकर परिणाम भी हमारे सामने आते हैं। लेकिन हम इसको पूरा दोष विज्ञान को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये एक निर्जीव चीज़ है, इसमें कोई जान नहीं है। इसका सदुपयोग, इसका अच्छी तरीके से उपयोग करना और इसका दुरुपयोग करना, इसका बुरी तरीके से उपयोग करना, ये इंसान मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करता है, पूरी तरीके से व्यक्ति के ऊपर ही है कि वो इससे अच्छी चीज़ों को हासिल करता है या फिर बुरी चीज़ों को। तो हमारा रिवीजन यहाँ का आज इसका ख़त्म हुआ। कल हम दूसरे ऐसे का रिवीजन करेंगे। उम्मीद करती हूँ जिन बच्चों ने पूरा नहीं किया है उनको भी इससे थोड़ा फ़ायदा मिलेगा उनको पूरा करने का। तो ओके बेटा, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके, खुदा हाफिज़।